दोस्त, आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से है। आज कोई भी इंसान किसी भी लेवल पर है, चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे हो, वो केवल और केवल उस बंदे की सोच की वजह से है। केवल और केवल वो आपके खुद के सेल्फ बिलीफ की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है तो वो अमीर बन सकता है। दुनिया के किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको अमीर बनने से रोक सके। अगर एक अमीर बर्बाद होना चाहता है वो भी आसान है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है ना, तो वो केवल और केवल उसकी सोच की वजह से है। अगर आप आपके मन में किसी मंजिल को जीत लिया है तो उसको एक्चुअल में जीतना मात्र एक चुटकी की काम हो जाता है। दोस्त, ये दुनिया में सबसे शांत इंसान केवल वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा दोनों एक पक्ष में है, जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है। दोस्त, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसकी विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उस बंदे के अंदर क्रोध पैदा होने लगता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है और आपको संतुष्टि देता है, और जो कि आपको वास्तव में करना ही चाहिए, तो आपको खुश में रहने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मन अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारे डिजायर्स के पूरे होने की शर्त पर खुशियों को बांधकर एक कोने में रख देते हैं। खुशी एक मानसिक अवस्था होती है, इसीलिए कहा जाता है जो आपका मन करे वो कीजिए, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्त, कोई भी काम अच्छा हो या बुरा केवल एक वजह से बनता है कि उसको करने के पीछे आपका इरादा कैसा है, आपका इंटेंशन क्या है, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं। क्या आप उस काम को इसीलिए कर रही है कि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो जाए, या आप उस काम को इसीलिए कर रही है कि किसी का भला हो जाए। काम भले ही एक ही हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पे ही डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य सही या बुरा है। महाभारत की युद्ध पांडव और कौरव दोनों कर रहे थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग था। पांडव ने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव ने अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में ही थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे। काम एक होने के बाद भी और मेहनत एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव ने जीत गए। इसका कारण था इंटेंशन, इरादा। एक का इंटेंशन सही था, दूसरे का गलत था। सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है, ना कभी छुपाया जा सकता है। इसीलिए सच कहने से और अच्छे काम करने से कभी मत डरिए। इसके बारे में भगवान बुद्ध भी कहते थे कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है। सच्चाई और चंद्रमा को ज्यादा देर तक छुपाया जा नहीं सकता है। वक्त आने पर उनको दुनिया के सामने आना ही होता है। आप उनको दुनिया के सामने आने से रोक नहीं सकते। इसीलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रही है वो जो गलत है, जिसमें झूठ है, तो आप उस काम को आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन आपकी सच्चाई ये दुनिया के सामने जरूर आएगी। हम आजकल अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ डेली बोलते हैं। कई बार किसी की आरोप से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, कई बार अपना फायदा देखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता, तो ऐसा सत्य अच्छा नहीं होता है। और अगर आप ऐसा सत्य बोलते हैं जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान नहीं होता है, तो ऐसा असत्य भी बुरा नहीं होता है। किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये सत्य असत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत बारीक का काम है। इसीलिए अपने विवेक से 2 बार सोच के आज ही निर्णय लिए कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। दोस्त, अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का नहीं होना चाहिए कि वो सब हासिल नहीं हुआ है।
जो आप हासिल करना चाहते थे। अगर आपको आपका कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपके लिए आपके जिंदगी में कुछ हासिल करना बहुत जरूरी है, तो फिर ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है। आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। आप ये मत देखिए कि आपको नींद आ रही है या गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं या आपके जिंदगी में किसी लक्ष्य के बहुत खास मायने हैं, तो फिर आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपको जितना कम मिले या नहीं मिले, या आपका बुरा हो या आपके साथ गलत हो, आपके अंदर होनी चाहिए इतनी हिम्मत कि आप इस दुखों को सहन कर सके। क्योंकि ये आपकी लाइफ थी, आपका ड्रीम था और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको कोरे सपना देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था, जैसा वो सपना देखना शुरू किया था। आपको जरूर संघर्ष करना पड़ेगा अपने सपनों के लिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना रहता हूँ। नमस्कार।